डे फिल्म बस आज है 15 जनवरी। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बट इसी बीच में दोस्तों अब की बार निफ्टी 22,000 भी पार होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मानो दोस्तों रेलवे स्टॉक्स में ना आग सी लगी हुई है। तो रेलवे के कौन कौन से कंपनी में क्यों तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक आम निवेशक सिर्फ तेजी देख के निवेश करता है, उससे आप बचे, बिकॉज वैल्यूएशन भी ना इस प्रचंड बुल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं इधर पे दोस्तों हमारा जो पुराना पिक था, चाहे वो आईआरसीटीसी की बात की जाए, आईआरएफसी की बात की जाए, जिसने हर एक लेवल पे हम लोगों को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पैसे बना के दिए, उसमें रणनीति क्या बनानी है, फ्रेश एंट्री करनी है, एवरेजिंग करनी है, सेल करनी है। मैं अपना दोस्तों अनबायस्ड ओपिनियन जैसे मैं रखता हूँ, बिकॉज मैं दूंगा, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें एक ही बात पूछा जा रहा है, क्या सर इधर से बहुत सारी कंपनीज में अभी भी निवेश का मौका है या फिर नहीं। चलिए गाइस, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करना है आईआरसीटीसी से, बिकॉज इस कंपनी में पिछले 6-8 महीना से अच्छा खासा मोमेंटम चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो कंपनी 2% के आसपास भागते हुए दिखाई दी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो 6 महीना में गैस कंपनी ने सीधा 54% के आसपास एक शानदार रिकवरी की है। बीच में गैस मैंने ये भी बताया था, जब मैंने लास्ट वीडियो शनिवार के दिन डिस्कस किया था, वहाँ पे कहाँ कहाँ एफआईएस और डीएस ने रिटेल पब्लिक से माल लिया और उसके बाद कहानी ख़त्म हुई। तो जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी में भी ना सेम वही कांड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बहुत ही लंबे कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स के बाद कंपनी 1000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि आज से नहीं बहुत सालों से हमने ग्रैब किया था। और यस दोस्तों, 1100 के आसपास ग्रैब करने के बाद कंपनी 6500 के पास गई थी। उसके बाद हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिला, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि स्टॉक में हमें 60% के आसपास भी करेक्शन देखने को मिली। और उसके बाद फिर से कंपनी भागते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरा गैस जो तेज़ी है ना, वो क्यों बन रहा है, उसके पहले गैस आपको चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। वैल्यूएशन दोस्तों कितने हद तक इंपॉर्टेंट है, जो आईआरसीटीसी में निवेश करके बैठे हैं उनको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले गैस समझना ज़रूरी है कि अभी के टाइम में आप सबको अच्छे से पता है कि जल्दी ही बजट अनाउंस होने वाला है। लास्ट ईयर के बजट की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, रेलवे स्टॉक्स की बात की जाए, कैपेक्स की बात की जाए, उसको लेके वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट मेरे इतिहास में वो दिखाई दिया था, जिसको लेके मैंने पहले ही कमेंट्री की थी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी रेलवे स्टॉक्स है ना, उनसे बहुत ही हाई होप लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट उन सब इंडस्ट्री में हाई कैपेक्स करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि टूर्स एंड ट्रेवल्स में आईआरसीटीसी एक बहुत ही मोनोपोली कंपनी मानी जाती है। और जहाँ पे दोस्तों अभी भी Q3 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं, बट प्रभुदास लेदर की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में आईआरसीटीसी 295 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को विटनेस कर सकता है। दोस्तों मार्केट में जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो इन्फ्लोस है एज पर द मिंट। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टॉक की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट 7 लाख करोड़ के आसपास डिक्लेयर किया है, जो रेल इंफ्रा में काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव होंगे। ऑफकोर्स इसका बेनिफिट जनरली फिनेंस वाली कंपनी रेलवे को ज़्यादा होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बिलोंग करती है, क्योंकि ट्रेंड दोस्तों टूरिज्म में भी काफ़ी पॉजिटिव है, इसीलिए आईआरसीटीसी ने बिना पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गैस देखा गया तो कंपनी एक बड़ी मार्केट कैप को बिलोंग करती है, 77,000 करोड़ के अच्छी खासी मार्केट कैप है। और आप सबको अच्छे से पता है कि अभी वंदे भारत की बात की जाए, उसकी संख्या बहुत ही कम है, जो आने वाले 6-8 महीना में साल भर में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होने की संभावना रखता है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 71 का है, जो बहुत ही हाई है, लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के आरओसी और आरओई निकालने की ताकत भी उसी हिसाब से हमें इंप्रेसिव दिखाई पड़ती है। याद होगा दोस्तों, जब रेलवे स्टॉक्स में इसके पहले इस तरह का तेजी का माहौल था, तो आईआरसीटीसी स्काई रॉकेटिंग परफॉर्मेंस दे रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी एक समय ना यूफोरिया जोन में 250 के पी में आई। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि जब वो रैली सस्टेनेबल तब होगी जब पीछे से अर्निंग का सपोर्ट मिले। अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, तो स्टॉक कोई ना कोई बहाने से क्रैश हुआ। और उसके बाद कैसे बहुत लंबे टाइम तक ना 50-55 के पी में घूम रहा था, जिसको लेके मैंने बहुत बार कवरेज थी। और अभी भी गैस अपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम दिखाई दे रही है। हाँ दोस्तों, अगर अर्निंग्स इनके सपोर्ट करते हैं तो आने वाले कल में रैली सस्टेनेबल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक अपने बॉटम लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ है। और जब से इनके आईपीओ आए हैं तब से तो गैस कंपनी ने आग मचा के रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, 21, 22, 23 की बात की जाए, चाहे वो टॉप लाइन देखें, बॉटम लाइन देखें, हर एक जगह से एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस पूरे इंटायर रेलवे स्टॉक्स में अगर आपको आईआरसीटीसी में बाय ऑन डिप्स करना है, छोटे छोटे क्वांटिटीज एसआईपी के तहत खरीदना है ना,
तो अभी भी ठीक जोन है, लेकिन दोस्तों दूसरे रेलवे स्टॉक्स में कहानी क्या चेंज हो रही है उसको बताना ज़रूरी है। उससे पहले कैसे आपको पता होना चाहिए कि बीच में ओएफएस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक को कम किया था। एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था, और एज यूजुअल जब स्टॉक 1.5 साल 2 साल परफॉर्म नहीं करते हैं, वीक हैंड्स अपना कीमती जो शेयर्स है ना वो थमा देते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स को। तो 22% से शेयर होल्डिंग पैटर्न में 18% के आसपास चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स कैसे बड़े पार्टी ने स्टॉक को एकोमोडेट किया, उसके बाद बहुत ही जोर से चढ़ाया भी है। डे के चार्ट की बात की जाए, धीरे धीरे गैस रेलवे के जितने भी स्टॉक्स है उसमें तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी गैस कोई बड़ी साइन आईआरसीटीसी में रिवर्सल का दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुराने निवेशक ज़रूर इस कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात नए निवेशक की, तो मेरा गैस ऐसा स्ट्रांग मानना है कि कंपनी में अभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों 1000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर ये होगा कि Q3 के नंबर्स को देखें और उसके बाद जस्टिफाई आप खुद से करें। अगर आप 2 स्टॉक हर महीना 5 स्टॉक खरीद रहे हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो इस लेवल में 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक है। वरना अगर आप सोचेंगे कि पूरे पैसे झटके में एक बार में करंट लेवल पर लगाया जाए, तो मैं बिल्कुल भी गैस इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि कंपनी में तब स्क्रीमिंग एमओएस का लेवल था, मैंने बहुत बार बताया। बट यस, टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात की जाए, एक बुलिश क्रॉसओवर मैकडी में जनरेट हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा साइन है। तो आईआरसीटीसी में गैस अभी भी बाय ऑन डिप्स करने का मौका बन सकता है। लेकिन यस, कॉशियसली का इस काम करेगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड है रेलवे के पक्ष में देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स है ना, वो काफ़ी यूफोरिया जोन पे भी आ चुके हैं। दोस्तों हमारा एक बहुत ही पुराना पिक है, जो एसटीफिल चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि आईआरएफसी को हमने कितने बार 22, 24, 20 के नीचे कवर किया था। और उस समय मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाता था, जहाँ पे बहुत लोग काफ़ी निराश होते थे कि सर इस कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं है, खामा खा क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। आज तो कंपनी 22 का 20 का आपके सामने है, 132 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज हमें 16% के आसपास तूफानी तेजी का माहौल दिखाई दिया है। कोई कंपनी दोस्तों 1 साल पास्ट में जाके 300% के आसपास पैसे बनाती है ना, वो बहुत ही रिस्की जोन पे आती है। बिकॉज पैसे बने उसमें कोई खामियां नहीं है, लेकिन पैसे इतनी जल्दी बनने से ना कभी भी एक बैड पोस्ट नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी को प्रॉफिट बुकिंग जोन में ढकेल सकती है। तो यहाँ पे गैस मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि कुछ इंडिकेशन है जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ऑब्जर्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैं उसके ऊपर दोस्तों आपका जो ध्यान है ना ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा। बात आईआरएफसी की, एक शानदार कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, फंड करती है। और ऑफकोर्स इनकी कोई एनपीए होते नहीं है, बिकॉज कंपनी को टैक्स भी देना नहीं होते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि ये सब कंपनी मोनोपोली का जो ताज है ना उसको ग्रैब करती है। बट जब कंपनी में कैसे इतनी तेज जो रैली है वो विटनेस होती है, तो कहाँ पे जाकर कैसे गुब्बारा फूटेगा वो किसी को नहीं पता। बेटर यही होगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। और एल्स दोस्तों न्यू इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, उससे कैसे मैं आपको दूर रहने की ही जो चीज़ है पिक्चर वो बताने की कोशिश करूंगा। नहीं है दोस्तों कि मैंने स्टॉक को कवर नहीं किया था। जब गैस मेरी फर्स्ट वीडियो इस कंपनी में आई थी, मैंने उस समय 25 का स्टॉक 500 जाएगा आज से 2 साल पहले बताया था, लेकिन 20 साल के हॉरिजन में बताया था। बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि सर 20 साल कौन रहेगा, नहीं रहेगा, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट बताएं। तब गैस मैंने 3 साल की अवधि पे टारगेट था उसको बहुत ही हद तक कम करके 100 के आसपास बताया था। देख सकते हैं उस समय गैस मैं आईआरएफसी को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाने का रीज़न क्या था, बिकॉज मुझे इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। रही बात उस कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो आज भी काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत है। बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वो बहुत ही स्काई रोफिंग टॉप पे पहुंच चुका है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स क्या जब हमने इस कंपनी को ग्रैब किया था, होल्ड किया था, एवरेजिंग किया था, उस समय का इस कंपनी 5-6 के पी मल्टीपल में मिल रही थी। आज गैस मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ को एक्सीड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 25 का स्टॉक 135 होगा, तो रिस्की जोन पे तो गैस कंपनी आती ही है। लेकिन इस कंपनी के आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी इनलाइन है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखें तो इस जोन पे गैस फेब 2023 की बात की जाए, कंपनी 5 के पी में मल्टीपल में मिल रही थी, जो गैस अभी के टाइम में 6 गुना से बढ़ा है। अब कोई कंपनी गैस अपने पी मल्टीपल के बहुत ऊपर जाएगी तो कब तक वो सर्वाइव करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज इसके पहले भी गैस हमने आईआरसीटीसी में ये खेल देखा था, और उसके बाद क्या हुआ आप सबको अच्छे से पता ही है। बात फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए 21, 22, 23 और टीटीएम की बात की जाए, वो तो कैसे टॉप लाइन से ठीक ठाक ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट कि कंपनी के कौन सो जो प्रॉफिट है ना वो कंसोलिडेशन फेज में है। बट उसके बावजूद भी गए जो यूफोरिया बाजार में ये हो रहा है कि इस बार बजट में समथिंग न्यू आ सकता है फ्रॉम द रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू। उसी लिए गैस बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ समय से अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव करने के बाद बहुत ही अच्छी रैली किए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी भी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में ना 86% का स्टेक प्रमोटर के पास है। तो कभी भी गैस ओएफएस का जो तलवार है
वो लटक सकता है, वो कब आएगा नहीं आएगा उस पर कैसे स्पेकुलेशन करना अभी से वो चीज़ सही नहीं है। हो सकता है कि ऑफिस अभी आए, बाद में भी आए, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ओएफएस को लेके आती है, डाइवेस्टमेंट का प्लान करती है, उस समय स्टॉक में थोड़ी बहुत करेक्शन होती है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, एज़ पर जो 2023 का दोस्तों सितंबर का आंकड़ा है वो उतने प्रभावशाली नहीं है, बट रिटेल पब्लिक की बात की जाए उनकी होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई देती है। इसी के बारे में गैस मैं डिस्कस करना उचित समझता हूँ, बिकॉज इसने गैस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को वॉल्यूम के संग 1 मंथ के चार्ट में ब्रीच कर दिए हैं, जो टेक्निकली गैस हाईली ओवर बॉट जोन पे इस कंपनी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 92 के आसपास गैस आरएसआई इंडेक्स बहुत ही रिस्की जोन है, जो मेरे हिसाब से गैस बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री के लिए सही नहीं है। अब स्टॉक में कितना तेज़ी आएगी नहीं आएगी गैस वक्त बताएगा, बिकॉज बाजार सुप्रीम है, बाजार का ये कोई टिक नहीं पता। लेकिन दोस्तों अपनी रणनीति यही बोलती है कि इस समय इस कंपनी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए। पुरानी होल्डिंग है तो उसको अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है डर कि आने वाले कल में कहीं करेक्शन ना हो जाए, 30% से लेकर 50% के आसपास मुनाफा वसूली कर सकते हैं ओनली जब आपको सही लगे। मेरे बोलने से गैस बिल्कुल भी कोई काम करने से बचे, लेकिन यस अगर आपको लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप अपना निजी कॉल ले सकते हैं। उस समय कमेंट्री आरविनल को लेके होगी। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से आरविनल के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही हद तक इंप्रेसिव देखने को मिलता है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मजबूती के साथ कंपनी के अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी काफ़ी हद तक सुधार आया है। कंपनी की रैली देख के बहुत लोग शायद सरप्राइज भी हो जाए, इवन का सरप्राइज होने वाली बात भी है, बिकॉज एक समय स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था। 2 साल 2.5 साल लोग को लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, बट जितना गैस रैली ये सब कंपनी पेशेंस रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को दी है, उतना गैस शायद ही बहुत बड़े बड़े शेयर्स में मिले होंगे। तो इस कंपनी में भी गैस अभी के टाइम टेक्निकली काफ़ी ओवर बॉट जोन क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो सिमिलर गैस आईआरएफसी वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है। 4-5 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक गैस अभी के टाइम 18 के ऊपर है। ऑल दो अर्निंग गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ समय से ऑर्डर बुक्स भी गैस कंपनी के बहुत ही इंप्रेसिव वे से स्केल अप हुए हैं। वही कहानी है कि स्टॉक दोस्तों कहाँ पे जाके घूमेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है ये कंपनी शॉर्ट टर्म में 250 क्या 300 भी जाए, लेकिन यस फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस हम लोग हमेशा ना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी में भी अभी के टाइम में जो अर्निंग्स हैं उसको देखने के बाद ही कोई जजमेंट कर सकते हैं। यस पुराने निवेशक इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री गैस मैं राय नहीं दूंगा। भले ही बहुत सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं अभी के टाइम देखने को मिल रही है, बट स्मार्ट मनी और स्मार्ट हैंड क्या करेंगे यही देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये 200 बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिन्होंने आईआरसीटीसी में ये सब खेल देखा है उनको आदत पड़ चुकी है कि रेलवे स्टॉक्स में क्या तेज़ी और क्या मंदी आती है। बट देखना बनता है कि आने वाले कल में क्या ओएफएस आएगी नहीं आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कैपेक्स और इस बार जो बजट है फ्रॉम द रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसा होता है। तो कुछ भी करने से पहले कैसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं इधर पे आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।